Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite YouTube channel Exam Study। तो जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास नाइन्थ का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे हम। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिया था। क्वेश्चन 3 एंड 4 आज हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। use pi equals to 3.14। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। जो चीजें गिवन है मैं लिख लेता हूं। हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, h इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होती है और पाई के लिए बोला है हमें 3.14 पुट करनी है। अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर रेडियस निकालना है। सबसे पहले रेडियस निकालना है तो हम बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, h गिवन है, v गिवन है, फॉर्मूला हमें पता है। वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। r निकालना है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, फॉर्मूला पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अब ये 1/3 पाई आर स्क्वायर h किसके बराबर है भाई, वॉल्यूम के। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इस 1/3 पाई आर स्क्वायर h को किसके बराबर लिख रहा हूं, वॉल्यूम के। किसके बराबर, वॉल्यूम के। ठीक है, अब क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3 पाई की जगह क्या बोला था, 3.14 पुट करने को, और आर स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, आर तो हमें निकालना ही है, तो मैं आर स्क्वायर एज इट इज लिख देता हूं इनटू में h कितना है 15 सेंटीमीटर क्यूब, 15 लिख दिया, इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम कितनी है 1570 पुट कर देते हैं 1570। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, जो नहीं कट रहा है उसको जबरदस्ती नहीं काटेंगे। जैसे 3 और 15 कट रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब जो आर हमें आर स्क्वायर निकालना है तो आर स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं और जो भी चीजें इधर मल्टीप्लाई में है वो उस तरफ जाएंगी तो डिवाइड में आ जाएंगी। देखो ध्यान से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 अपॉन में 3.14 इंटू में 5। ये था ना भाई, 3.14 इधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, 5 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। मैं पहले क्या कर रहा हूं, देखो डेसिमल मेरे को परेशान करेगा, तो मैं डेसिमल को हटा देता हूं। लेकिन ये देखूंगा डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, पीछे से देखना है, 1 2 डिजिट के बाद है। तो मैंने क्या करा, डेसिमल को यहां से ऐसे हटा दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दिया। ओके, तो अब यहां पर डेसिमल नहीं है और 5 से मैं डिवाइड करूंगा। 5 से इसको डिवाइड नहीं करना भाई, ये तो हमें लास्ट में काम आएगा। 5 को भी इससे काटना है। देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 7 आगे, 7 तो आता नहीं 5 की टेबल में, क्या करें, तो 5 की टेबल में 7 नहीं आता, 7 तो छोटा क्या आता है, 5 ही आता है। 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, 20 हो गया। तो 5 4 जा 20। जो डिवाइड ऐसे नहीं कर सकते वो लोग ऐसे करके देख लेंगे, 1570 डिवाइड बाय 5, ऐसे करके आप लोग डिवाइड देख लो ना, तब भी आपका 314 आंसर आएगा। अब देखो यहां भी 314 है, नीचे ऊपर भी 314 है, इसको काट देंगे। अब समझ में आया मैंने इसको इससे क्यों काटा, इसको इससे नहीं काटा, क्योंकि मुझे पता था इसको काटने से यही आएगा। 314 वन जा 314 वन जा, तो आर स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 100। अब हम सबको पता है जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरफ रूट आ जाएगा। लगा देते हैं r इक्वल्स टू, अगर आप क्लास 9th में हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सारी चीजें क्लास 8th की हैं। ओके, और 100 का रूट भी पता होना चाहिए। 100 का रूट कितना होता है 10। अगर जिनको नहीं पता उनका तरीका क्या है, इसका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लोगे या फिर 10 10 से 100 कर लोगे। 10 10 से कितना होता है 100, तो दो में से एक पेयर बाहर आ गया, r इक्वल्स टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया। ओके, बहुत इजी था, कुछ नहीं था। हमको वॉल्यूम गिवन थी, हाइट गिवन थी, रेडियस निकालनी थी, दो चीजें गिवन थी और एक चीज निकालनी थी, पाई की वैल्यू में दे रखी थी। जब दो चीजें गिवन हो तीसरी चीज निकालनी हो बहुत ही आसान होता है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं। चलो
अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 13.3। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इज 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमें हाइट दे रखा है 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखी है 48 पाई। पाई की फॉर्म में तो हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पाई से पाई कट सकता है। अगर नहीं कटेगा तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन अगर कट जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा ना, इसलिए हम इसको काट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, हमें डायमीटर निकालना है आपकी बार, तो पहले हम रेडियस निकालेंगे फिर डायमीटर निकालेंगे। ओके, तो हमें जो जो चीजें गिवन है मैं लिख लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, हाइट गिवन है। हाइट कितनी है इस बार? 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना गिवन है आपकी बार? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, हमें डायमीटर निकालना है। सेम चीज है, रेडियस निकालनी है, उसका डबल कर देना है। चलो देखते हैं। फॉर्मूला अगेन वही लगेगा, कंसेप्ट भी सेम पुराना ही है। वॉल्यूम ऑफ कोन, बताओ क्या फॉर्मूला है? हम ऑलरेडी काफी टाइम से प्रैक्टिस कर चुके हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर है? वॉल्यूम के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर हो गया? वॉल्यूम के। वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3 पाई की जगह मैंने कहा पाई रखना है क्योंकि वॉल्यूम में भी क्या है? पाई है। यहाँ देखो 48 पाई लिखा है। आर स्क्वायर हमें नहीं पता तो उसकी जगह आर स्क्वायर ही आएगा। इनटू में एच, एच कितना दे रखा है? 9 डाल दिया। इज इक्वल टू वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 48 पाई। अब हमारी जिंदगी का मकसद है कि हमें रेडियस निकालनी है, तो जो भी रेडियस है उसके साथ में जो भी सामान है सब उस तरफ भेज देंगे। अगर यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। चलो भाई, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब इसको उधर भेज देंगे तो देखो ध्यान से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई अपॉन में पाई और इनटू में 3। ये 3 आ गया इधर और ये पाई आ गया, बाकी सब कुछ कट गया था। पाई से पाई काट देंगे। देखो भाई, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 18 आ गया। 3 6 जा 18। वैसे भी तुम्हें 16 की टेबल याद होनी चाहिए। 16 3 जा 48 होता है, तो 3 1 जा 3, 3 16 जा 48। तो आर स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास? 16। आर का रूट कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ तो अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 कितना होता है? 4 होता है। और जिनको नहीं पता है वो ये लोग ये तो जानते हैं ना, 4 4 जा 16 होता है। तो दोनों में से एक पेयर बाहर ले लो। 4 4 जा 16 हो गया ना, तो दोनों में से जब रूट हटाना हो तो एक पेयर बाहर ले लेते हैं। 4 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गई। बट हमें रेडियस थोड़ी निकालनी थी, हमें तो निकालना था डायमीटर। बट हम जानते हैं कि डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो डायमीटर कितना आ जाएगा? रेडियस का डबल कर दो। 2 इंटू रेडियस कितनी आई है? 4 4। 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। आया समझ में? आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा खास नहीं था। फटाफट कॉपी करो। चलो जल्दी से कॉपी करो। इतने में सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूं, इसके बाद इसको मिटा के वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन कॉनिकल पिट वाला है, फटाफट रीड करो। और अगर तुमसे खुद हो सकता है प्रैक्टिस खुद सॉल्व कर सकते हो तो पहले खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होगा या फिर कुछ गलत होगा तो देखना कहां पर गलती करी है। ओके, चलो। A conical pit of top diameter 3.5 मीटर। डायमीटर हमें दे रखा है 3.5, तो डायमीटर का आधा रेडियस हो जाएगी। रेडियस हमें गिवन है, इसका मतलब हाइट कितनी दे रखी है? लिखा है conical pit of top diameter 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। 12 मीटर डीप का मतलब क्या है? कि हमें हाइट गिवन है 12 मीटर। कैपेसिटी निकालनी है, यानी कि वॉल्यूम ही निकालना है। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है। मैंने पहले एक्सरसाइज में बताया था, 13.3 में बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, कि जो भी उसकी कैपेसिटी होती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, कि कितना सामान उसके अंदर भर सकता है, कितनी उसके अंदर वॉल्यूम है। ठीक है, और उसको निकालना है किलो लीटर में। चलो ये भी देख लेंगे। पहले हमें गिवन क्या क्या है? डायमीटर और हाइट। तो डायमीटर हमारा गिवन है 3.5
5 मीटर और हाइट हमें गिवन है 12 मीटर। अब डायमीटर से हमें रेडियस निकालना है। देखो रेडियस इसका आधा होती है, कर दो आधा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां कर रहा हूं मैं डायमीटर का हाफ, यानी कि 3.5 अपॉन में 2। इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या कट जाएगा ये 2 से पूरा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ऊपर ऑड नंबर है, आखिरी में 5 आ रहा है, तो ये कटेगा नहीं, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ेंगे। बल्कि मैं अपनी आसानी के लिए मैं पता क्या करूंगा, देखो यहां से देखो ध्यान से, रेडियस कितनी आ गई 3.5 अपॉन में 2 है ना, ये डेसिमल हटा दूंगा और नीचे क्या लिख दूंगा 0। तो r कितना हो जाएगा मेरा 35 अपॉन में 20। ये मेरी रेडियस होगी। इसका फायदा हमें आगे नजर आएगा, बट करना ऐसे ही है। पहली बात तो डिवाइड नहीं करना यहीं पे ही, वरना डेसिमल में फंस जाओगे। दूसरी बात डेसिमल हटा देना है, डेसिमल हमारा दुश्मन है इस चैप्टर में, हम डेसिमल हटा देंगे और लास्ट में जब हम सब सॉल्व कर देंगे तो डेसिमल लगा लेंगे। चलो आया समझ में? रेडियस ऐसे ही करनी है भाई, दूसरे तरीके से नहीं करना। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन, दूसरा टाइम भी खराब होता है कैलकुलेशन ज्यादा करने में। वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 22 अपॉन में 7 इंटू में आर कितना निकला, ये निकला, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 35 अपॉन में 20 का स्क्वायर इंटू में एच कितना है हमारा 12 मीटर। कोई डाउट? यहां तक समझ में आया? चलो अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते, 3 1 3, 3 4 12। अगले स्टेप में देखो मैं क्या लिखूंगा 22 अपॉन में 7, क्योंकि 3 तो कट गया, 35/20 का स्क्वायर था यानी कि 35 अपॉन में 20 इंटू में 35 अपॉन में 20 इंटू में 4। ओके, हमारे जिंदगी का मकसद पता है क्या है? या तो 22 को नहीं छेड़ना है और दूसरा इसको 10 बनाना है। क्या बनाना है 10। तो 2 2s are 4, 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 10s are 20। अब इन 10 को नहीं काटना, इनको लास्ट तक हम संभाल के रखेंगे। जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल शिफ्ट करने में ही काम आएगा। देखना कैसे आएगा, यही तरीका। अब 7 को देखो 30 से कट जाएगा, 7 1 7, 7 5 35। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें पहले देख लेते हैं बचा क्या क्या है। 22 बचा है, 5 बचा है, 35 बचा है, बाकी सब कट गया। नीचे 10 × 10 100 बचा है। अब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगी, हालांकि कट जाएगा इससे, बट काटना नहीं है। बताऊंगा क्यों नहीं काटना, आगे समझ में आएगा। नीचे 0 0 आ जाए तो अगर ऊपर कहीं 0 बन रहा है 10 बन रहा है तो बना दो, नहीं बन रहा है तो मत काटो। देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 35 और 5 को, 5 5 25, 5 3 15 16 17, कितना आ गया 175। अब 175 को किससे मल्टीप्लाई करना है 22 से। पहले इन दोनों को करना था, इसको बाद में करने का फायदा देखो अब समझ में आएगा। 22 को इससे करा, देखो कितना हो गया 2 5 10, 2 7 14 प्लस 1 15, 2 1 2 प्लस 1 3, 350 आ गया आंसर। अब देखो ये भी तो 2 से ही हो रहा है, तो यानी कि जब इसको 2 से करा तो ये आंसर आया, इसको करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो सेम ही नंबर फटाफट से रिपीट कर दो, 0 5 3, ये लो 0 5 5 प्लस 3 8 3 हो गया ना फटाफट, इजी मल्टीप्लाई। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचेंगे नहीं क्या करना है, सीधा ऊपर वाला ही क्रॉस लगा के लिख देंगे और फिर ऐड कर दो। कितना आ गया 3850 अपॉन में 100। अब हम जानते हैं कि ये 2 0 है, एक 0 से तो एक 0 कट गया है, मत काटो। 2 0 है ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट कर दो, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। इसलिए मैंने 10 को नहीं काटा था, इसलिए मैंने 10 को संभाल के रखा हुआ था। कर दो शिफ्ट 38.5 मीटर क्यूब। बट हमारे से क्या पूछा है क्वेश्चन ने, मीटर क्यूब में आंसर नहीं चाहिए, उसको कैपेसिटी चाहिए किसमें, किलोलीटर में। किसमें, किलोलीटर में। उसके लिए क्या करेंगे अब ध्यान से देखना, हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर ही होता है। 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर ही होता है। तो बस हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि यूनिट तो सेम ही है। तो 38.5 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 38.5 किलो लीटर के बराबर ही होगा। लो जी आंसर आ गया। ओके, समझ में आया? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। फिर कैलकुलेशन ऐसी करनी है
ये इजीएस्ट वे है। हालांकि मैं आपको और भी तरीके बता सकता था और इजी करने के, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिससे कैलकुलेशन तो आसान हो जाएगी लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अभी उस तरफ नहीं जाएंगे हम, अभी तुम इसी मेथड से करो, इसी तरीके से करो। चलो इसको मिटा देता हूं मैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।